हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इससे पहले आपके सामने ये एक योग की वीडियो दी थी। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अर्थात अगर कुछ आपको समस्याएं हैं, जैसे कि बहुत लोग आजकल आप देखते हैं कि बाल जिनके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो जो हमारा प्राचीन योग है, आप सब दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। अगर योग हम करते हैं तो जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल निरोग हो जाता है। कोई रोग नहीं होता अगर हम पर डे योग करते हैं तो उसके लिए दोस्तों आज हमने कुछ आपके सामने एक स्लाइड बनाया है। आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं। अगर आप इन आसनों को पर डे करते हैं, हर दिन करते हैं, तो आपको कभी भी आपके जो बाल है वो कभी नहीं झड़ेंगे दोस्तों। आप इसको मान लीजिए कि आपके बाल ये कभी नहीं झड़ेंगे। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि ये करना किस तरह से है। आप चाहे तो देख सकते हैं दोस्तों। इसको हम हाईलाइट करते हैं आपके सामने। दोस्तों, तो दोस्तों ये इस पे अभी ये ग्रीन लाइट नहीं आ रहा है। अभी हम आपको दूसरे वाली स्लाइड में बताएंगे, कोशिश करेंगे। तो आप चाहे तो दोस्तों देख सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये विषय किन के लिए है? जिन लोगों के बाल बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। मतलब उसमें कई तरह की समस्या हम योगा में देखते हैं। योग अगर हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानते हैं हम सब लोग कि अगर योग करते हैं तो हमारी जो काया है, अर्थात हमारा जो शरीर है, वो क्या हो जाता है, निरोग हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप बाल झड़ रहे हैं तो ये आसन आपको हर दिन प्रतिदिन करने चाहिए। और अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपके जो बाल है और दिन पर दिन और वो घटते जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ शारीरिक कमियां होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधनों का हमारे शरीर में जो उपयोग होने वाला पर डे होता है, जैसे तेल इत्यादि है, वो हम नहीं करते हैं। इत्यादि के लिए अगर हम इन आसनों को करते हैं तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, पर डे उन चीजों की पूर्ति होते हुए हमारे बाल जितने हैं उतने बने रहते हैं, और जो है वो नहीं झड़ते। इसीलिए उनको बनाए रखने के लिए हमें कौन सा आसन करना चाहिए? तो वज्रासन। देखिए दोस्तों, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ये क्या है? वज्रासन। वज्र मतलब जैसे कि आप सब जानते हैं, इंद्र का वज्र। अर्थात अगर हम यह आसन करते हैं तो हमारा जो शरीर है, जो हमारा पाचन शक्ति है वो बढ़ती है। और जब हमारी पाचन शक्ति अच्छी होगी तो हमारे पूरे शरीर में बिल्कुल ग्लो रहेगा। और हमारे जो शरीर के जो बाल है, सर के जो बाल है, वो कभी भी आपके कम नहीं होंगे। क्योंकि अगर कहते हैं कि अगर पेट सही रहेगा तो सारी बीमारियों की जड़ पेट से ही होती है। इसीलिए क्या करना है, वो जितन जो हमारा खाना खाने के बाद वज्रासन करना जरूरी है। उसको आसन करने से क्या होगा कि आपका जो भोजन है अच्छे से पचेगा। अच्छे से पचेगा तो आपके बालों पे वो असर नहीं कर पाएगा, मतलब वो बाल नहीं झड़ने देगा, क्योंकि वो शरीर की क्रियाओं में वो अपना कार्य करता चलेगा। तो दोस्तों, कौन सा आसन करना है आपको भोजन के बाद? तो वज्रासन। उससे क्या होगा कि आपका पेट सही रहेगा। पेट सही रहेगा तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहला आसन आपको ये करना है। ये आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह के नाश्ता के बाद कर सकते हैं, दिन के भोजन के बाद भी कर सकते हैं, रात्रि भी भोजन करने के बाद आप चाहे तो इसको कभी भी कर, यानी भोजन करने के बाद या भी कोई भी वस्तु ग्रहण करने के बाद आप इस आसन को कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा, आप उसको करना भी चाहिए। फिर दोस्तों, दूसरा है सर्वांग आसन। देखिए, इसका नाम ही है सर्वांग, सभी अंगों का ये आसन है। तो क्योंकि आप देख देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा है, पूरा जो शरीर का जो भार है हमारे की इस जगह पे पड़ गया था। बालों के जो नेक है, गर्दन के ऊपर पड़ गया है, तो पूरा जो हमारा शरीर का ब्लड प्रेशर है वो पूरा इस जगह पे आ गया। इसीलिए हम क्या करना है, इस आसन को भी हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करना है। और जब अच्छे से हो जाएगा तो उसको क्या करना है, हमें हर दिन बढ़ाना है दोस्तों। तो दूसरा आसन है कौन दोस्तों? अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो दूसरा आसन कौन सा करना है आपको? तो सर्वांग आसन करना है। तीसरा दोस्तों देखिए, सर्पासन। सर्प आप जानते हैं। सर्प जैसे कि जब सर्प रास्ते पे चल रहा होता है तो इसकी आकृति हम देख सकते हैं। तो क्या होता है, ये आसन आप हर दिन करते हैं तो जो आपका ब्लड प्रेशर है वो पूरी तरह से बना रहता है। और जब वो अच्छे से बना रहता है तो हमारा क्या है, शारीरिक क्रिया अच्छे से हमारी हो पाती है। जब हमारी शारीरिक क्रिया अच्छे से हो पाती है तो हमारा जो बाल झड़ने की क्रिया है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस आसन को करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, हमारे बाल झड़ना कम हो जाएंगे। अर्थात जितने बाल है, जितने झड़ चुके हैं वो तो दोस्तों उसकी गारंटी कोई नहीं देता है कि वापस आएंगे, लेकिन
जो बचे हुए हैं वो बचे रहेंगे, इसलिए आप इसको जरूर करिएगा दोस्तों। ये कौन सा आसन है दोस्तों? सर्पासन, सर्प की जैसी आकृति वाला है। तो दोस्तों तीसरा चलते हैं शुतुरमुर्ग आसन। जैसे आप शुतुरमुर्ग जानते हैं, अगर आप इससे भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बना रहता है, आपकी शरीर विक्रिया में अच्छे से ये कार्य करता है। तो इसीलिए भी इस आसन को भी आप दोस्तों, सबसे पहली बात है योगासन कब करना चाहिए दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न है। तो जैसे वज्रासन है, ये आप भोजन के बाद कर सकते हैं। लेकिन जो इसके अलावा जो आसन यहाँ पे जो बताए गए, ये दोस्तों क्या है आपको, ये सुबह ही आपको, जब आप उठते हैं, उठने के बाद अपने शारीरिक क्रिया इत्यादि करके, मल इत्यादि क्या करके, करने के बाद आप इसको आराम से क्या है कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो इसीलिए आपका शरीर उसके बाद तंदुरुस्त महसूस करेगा। इसीलिए दोस्तों इन आसनों को, जो ये इसके अलावा, इस वज्रासन के अलावा जो ये तीन आसन है, ये आपको सुबह ही करने हैं। इनको आप शाम को, मध्याह्न में नहीं करते हैं और नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे अगर आप करेंगे तो आपके जो शरीर में है भोजन की मात्रा बनी रहेगी, भोजन की मात्रा बनी रहेगी तो आप इसको अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको तो आप भोजन के बाद ही इसको तो भोजन के बाद ही करना है, क्योंकि खाना पचेगा तो आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने से बाद आपके शरीर में अच्छे से जो बाल है आपका, जैसे कि आज का टॉपिक है आप जानते हैं बालों के लिए, तो बाल बने रहेंगे। और ये जो तीन आसन है ये आपके सुबह ही उठ के करने हैं, इनको भोजन के बाद नहीं करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।